हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम लखानी टेक इंस्टीट्यूट एंड हमारा सॉर्ट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश हुआ। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िल्टर, यानी फ़िल्टर डेटा। अब हम अपने डेटा को किस तरह से फ़िल्टर करेंगे वो मैं आपको इस क्लास में बताऊँगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है और इससे हमारी फ़ाइल और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो सबसे पहले मैं कहीं भी यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। दैन हमारे पास यहाँ पे डेटा टैब में ही सॉर्ट एंड फ़िल्टर का सेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था। सॉर्ट के बराबर में आपको फ़िल्टर शो हो रहा होगा। मैं इस फ़िल्टर पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि इसमें डिफरेंट हेडर्स में आइकन्स आ चुके हैं। ये मैं से कंट्रोल सेट करके आपको एक बार दोबारा दिखाऊँगी। आप अपने मेरी जो हेडिंग्स हैं इन पर फोकस करिएगा। मुझे डेटा टैब में आना है, फ़िल्टर पर क्लिक करना है, तो मेरे पास इस टाइप का एक आइकन शो हो रहा है। ये आइकन हमें किस तरह से वर्कआउट देता है, एक ड्रॉप डाउन का आइकन है, ये किस तरह से वर्कआउट करता है ये मैं भी आपको क्लियर बताऊंगी इस क्लास में। तो अब मेरे पास ये आइकन है, इसे ज़्यादातर ड्रॉप डाउन का आइकन भी कहते हैं। मैं इस पर जब क्लिक करूँगी तो ये मुझे बता भी रहा है कि ये मंथ का है और ये सरनेम में है, ये नेम में है, ज्वाइन ईयर कोर्स। ये आइकन जो है सब में अप्लाई हो चुका है। अब ये किस तरह से वर्कआउट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ मंथ में कर देती हूँ। यहाँ मंथ के मैंने ये जो ड्रॉप डाउन का आइकन था मैंने इस पर राइट सिंगल क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन दे रहा है सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, सॉर्ट बाय कलर्स। मतलब अगर मैं अपने मंथ्स को A to Z में करना चाह रही हूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। Z to A करना चाह रही हूँ, सॉर्ट बाय कलर मतलब मैं अपने किसी उस पर कलर करना चाह रही हूँ। या टेक्स्ट फ़िल्टर मतलब क्या है, अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो कोई भी अल्फ़ाबेट है वो बिगिन विद एंड विद, मतलब वो इस लेटर से स्टार्ट हो, इस लेटर पे एंड हो, तो वो मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। देन हमारे पास उसके नीचे एक आ रहा है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से मैं अभी इसे अनसेलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। मैंने यहाँ से अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरे मंथ्स में से मेरे पास मुझे चाहिए सारे मंथ का डेटा नहीं चाहिए, मुझे जस्ट चाहिए दिसंबर का, जुलाई का और मार्च का। अगर मुझे बस इन मंथ्स का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगी। अगर मुझे सबका चाहिए तो मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल पे भी क्लिक कर सकती हूँ। बट मुझे अभी अगर देखें, अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया तो इन सब पे टिक मार्क आ चुका है। अभी मैं इनको सेलेक्ट नहीं करी हूँ, मैं इसे अनसेलेक्ट करके बाद मैं वो सेलेक्ट करूँगी जिसका मुझे अभी डेटा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से दिसंबर, जनवरी एंड जुलाई का डेटा जो है मुझे चाहिए और मैंने इन पर टिक मार्क कर दिया है। ओके करूँगी तो यहाँ मेरे पास देख सकते हैं आप, यहाँ पे जनवरी, जुलाई और दिसंबर का डेटा शो हो रहा है क्योंकि मैंने वो फ़िल्टर से सेलेक्ट किया था। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक चेंजेस और आई है कि हमारा ये जो आइकन है ड्रॉप डाउन का, ये जो था फ़िल्टर का आइकन, ये चेंज हो चुका है। अब ये इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ से हमने सेलेक्ट किया है और जैसे ही मैं इस पर अपने माउस का कर्सर लाऊंगी तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने मंथ्स में दिसंबर, जनवरी और जुलाई को सेलेक्ट किया था। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और एक चेंजेस शो हो रही होंगी कि ये जो मेरे रॉस के नंबर थे ये चेंज हो चुके हैं, ये ब्लू कलर में आ रहे हैं। क्यों ये मुझे इस तरह का क्यों इफ़ेक्ट दिखाते हैं, ये इससे हमें ये पता चलता है कि इसके बहुत बीच में बहुत सारे हमारे नंबर्स हाइड हुए हुए हैं, तो ये इस तरह से ब्लू कलर में आ जाएंगे और इसका आइकन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर अब मैं चाह रही हूँ कि मेरी वो जो फ़ाइल थी वो अगेन वापस आ जाए तो मैं इस तरह से इसका फ़िल्टर रिमूव भी कर सकती हूँ। वो मुझे किस तरह करना है वो मैं डेटा में ही आऊँगी और सॉर्ट और फ़िल्टर के बराबर में मुझे क्लियर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मैं जैसे इस क्लियर पे क्लिक करूँगी तो मैंने जो फ़िल्टर अप्लाई किया था ये सब यहाँ से क्लियर हो चुका है और ये जो हमारी रॉस ब्लू शो हो रही थी ये ब्लू भी शो नहीं हो रही है। और यहाँ जो फ़िल्टर हमारे आइकन चेंज हुआ था वो अब पहले की तरह सिंपल फ़िल्टर के आइकन में आ चुका है। यहाँ भी मैंने सिर्फ मंथ्स का किया था। अगर मैं यहाँ से करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कोर्स से का कर लेती हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास अगेन बहुत सारे ऑप्शंस है। बट मैंने आपको बताया था कि सॉर्ट A to Z जो है हमारे लिए इतना बेनिफिट नहीं करता है बिकॉज इससे हमारा डेटा पूरा चेंज हो जा रहा था। इसलिए मैं यहाँ पे यहीं से सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन में ही जाऊँगी। मैंने इसे अनसेलेक्ट किया और मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जस्ट यहाँ पे CIT और वेब डेवलपमेंट के जो कोर्सेज़ हैं बस उनके लिस्ट आए। तो मैं इसे सेलेक्ट करने के बाद ओके करूँगी तो मेरे पास आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि CIT वाले कोर्स और वेब डेवलपमेंट वाले कोर्स बस के मैंने, बाकी मेरे पास जो कोर्स थे वो यहाँ से हाइड हो चुके हैं। और अब जो मेरा फ़िल्टर का आइकन था वो अब इस तरह से यहाँ पे भी चेंज हुआ है जिस तरह से मंथ में हुआ था। और ये मेरे जो रॉस के नंबर्स थे ये भी ब्लू कलर में आ चुके हैं। तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि मैंने यहाँ से हाइड भी किया हुआ है और यहाँ मैंने कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई किया हुआ है। अगेन मुझे इसे क्लियर करना है तो मैं इसे क्लियर पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास वो सारे फ़िल्टर्स रिमूव हो जाएंगे। तो फ़िल्टर भी हमारे लिए इस तरह से वर्कआउट करता है। आप इसे अपने पास ट्राई करेगा। इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।